नंबर पे भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा मेरे को। अब इसमें मेरी क्या गलती रही? ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए तो इसमें मेरी क्या गलती रही? उसका पूरा साथ दूंगा। नीट 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन बच्चों के 570 580 नंबर आ रहे थे उनको ग्रेस देके 720 दे दिए गए हैं। कई वो ग्रेस देके 550 वाले को 700 दे के हैं। जिन बच्चों के ईमानदारी से 650 नंबर आ रहे हैं उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। नीट यूजी धांधली मामले में आज छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिलने पर जब एनटीए से सवाल पूछा गया था तो एनटीए इसके पीछे की वजह ग्रेस मार्क्स बताया था। एनटीए ने अपनी सफाई में कहा था कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से 44 छात्रों के मार्क्स 720 हुए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया गया है। The court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. जिन स्टूडेंट्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें दो ऑप्शन दिए गए हैं। ये छात्र या तो 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट को कॉन्फिडेंस है कि वे दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो वे री एग्जाम में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का ही री एग्जाम कराया जाएगा। इससे पहले एनटीए ने कहा था करीब 24 लाख छात्रों में से केवल 1563 छात्रों के परीक्षा परिणाम तक समस्या सीमित है, बाकी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं है। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग।
सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। स्टूडेंट्स काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकते हैं। 23 जून को दोबारा नीट एग्जाम होगा और 30 जून को इसका रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद है ताकि जुलाई में नीट की काउंसलिंग शुरू हो सके। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल 5 मई को देश भर में हुई नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए ने 4 जून को जब रिजल्ट जारी किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। वजह 67 बच्चों का जहां 720 में 720 नंबर मिले थे, वहीं इससे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। यह ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं बल्कि 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट एग्जाम में क्या क्या होंगे बदलाव। 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स रद्द होने के बाद 3 बड़े बदलावों में सबसे बड़ा मेरिट लिस्ट में परिवर्तन होगा, क्योंकि इस साल लॉस ऑफ टाइम की वजह से एनटीए द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स की वजह से नीट की एवरेज मेरिट लिस्ट में अचानक 4 गुना ऊपर पहुंच गई थी। इससे जो छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज की रेस से बाहर हो गए थे वे वापस इस मेरिट लिस्ट में जा आ सकते हैं। यह इतिहास में पहली बार था जब एनटीए ने इतनी बड़ी संख्या में 67 छात्रों को टॉपर घोषित किया है। इस पर एनटीए ग्रेस मार्क का हवाला देते हुए बताता था कि कंपनसेशन की वजह से टॉपर छात्रों की संख्या बढ़ी है। कंपनसेशन की वजह से 44 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली और छात्रों की संख्या बढ़कर 67 हो गई। इसके अलावा इस साल बहुत अधिक छात्रों ने एक ही ऑल इंडिया रैंक साझा की। नीट रिजल्ट के बाद ऑल इंडिया रैंक पाने वाले छात्रों की संख्या में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा इस साल नीट स्कोर और रैंक के बीच आ रही अनियमितता में सुधार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करके दोबारा नीट एग्जाम आयोजित करने के लिए कहा है। एनटीए अब 23 जून को नीट एग्जाम आयोजित करेगा, जिसका रिजल्ट 30 जून को जारी होगा। नया रिजल्ट जारी होने के बाद एनटीए को फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसके आधार पर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। इधर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इस मामले पर बयान आया है, उसे सुन लेते हैं। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है पेपर लीक की। अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है क्या? देखो एक तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोली चाहिए। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसके क्या कहना है? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है। देखो आप पूरा जानकारी लेके आओ। आप बताइए, आप ही बताइए सर, आप ही बताइए। उतरते दे रहा हूं। 2 सेट क्वेश्चन 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया ऐसा नहीं है, ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है। ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि ऐसा कोई भी पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो आइए हम आपको इस पेपर लीक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। नीट यूजी पेपर लीक कांड में एक और अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, जिसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है।
सूत्र बताते हैं कि पटना से सटे दानापुर नगर परिषद के गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु और गिरोह का फरार सरगना संजीव सिंह 5 वर्षों से एक दूसरे के संपर्क में हैं और दोनों के अच्छे संबंध भी हैं। दोनों पुलिस समेत कई अलग अलग विभागों के अधिकारियों के संपर्क में थे। इन्हीं में से एक अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें गिरोह के काले कारनामों की जानकारी थी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेटे डॉक्टर शिव कुमार की गिरफ्तारी और कांड में उसका नाम आने के बाद भी संजीव इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से एक अधिकारी के साथ बातचीत कर रहा था। सूत्रों की माने तो उस अधिकारी ने पहले कुछ अभ्यर्थी भी सिकंदर को मुहैया कराए थे। एसआईटी सिकंदर, नीतीश और अमित आनंद के व्हाट्सएप का बारीकी से जांच कर रही है, जिससे कई राजफाश होने की संभावना है। पटना के राजवंशी नगर में वाहन चेकिंग के दौरान कई स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड और रोल नंबर पुलिस के हाथ लगे। पुलिस की चेकिंग में पकड़े जाते ही सिकंदर पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाने लगा। जब उसे थाना चलने को कहा गया तो उसने एक पुलिस वाले का नाम लेते हुए कहा कि आप फला बाबू को जानते हैं, वो अब यहाँ तैनात हैं, पूछ लीजिए मेरे बारे में, हम ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं। इतना कहते हुए वह अधिकारी को व्हाट्सएप कॉल भी लगाने लगा था। इस बीच पुलिस ने जब उसकी कार का नंबर मिलाया तो वो वही था जिसकी जानकारी केंद्रीय एजेंसी से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी एक न सुनी और शास्त्री नगर थाने लाकर वाहन की तलाशी लेने के साथ पूछताछ शुरू की गई। सूत्र बताते हैं कि उसके मोबाइल में कई अधिकारियों और रसूखदारों के नंबर सुरक्षित मिले हैं। वह अक्सर सभी से व्हाट्सएप पर बातें करता था। इधर पुलिस की सुस्ती का अभियुक्त फायदा उठाने लगे हैं। 5 मई को पुलिस ने जिस तत्परता से कार्रवाई करते हुए 13 आरोपितों की गिरफ्तारी की थी, दिन बीतने के साथ रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कांड के फरार आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई शिथिल है, जिसका अभियुक्त पूरा लाभ उठा रहे हैं। कोर्ट सूत्रों की माने तो एसआईटी की ओर से अब तक जेल भेजे आरोपितों को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने अर्जी नहीं दी है, लेकिन जमानत याचिकाएं लगने लगी हैं। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एसीजेएम 9 की अदालत में सुनवाई भी हुई थी। एसआईटी के एक अधिकारी की माने तो पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की ड्यूटी चुनाव कार्य और वीआईपी लोगों के आगमन कार्यक्रम में लगी है। बल की कमी होने से कार्रवाई शिथिल जरूर पड़ी है, लेकिन तकनीकी सेल की टीम दूसरी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे गोरख धंधे को कहां से चलाया जाता था। इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड नालंदा का रहने वाला संजीव सिंह और संजीव मुखिया ने इस फर्जीवाड़े का अड्डा पटना के खेमनी चक में 2 मंजिला मकान में बनाया था। इस घर के मालिक प्रशांत रंजन दनियावा के रहने वाले हैं। संजीव के कहने पर ही इस पूरे कांड को करने के लिए शहर से दूर एकांत में इस मकान को बनाया गया था। इस मामले में गिरफ्तार सिकंदर ने इस मकान को किराए पर लिया था। इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर बने 2 कमरों में 25 छात्रों को प्रश्न और उसका उत्तर रटवाया गया था। इस पेपर लीक में एक स्टूडेंट से 30 से 35 लाख रुपए लिए गए हैं। यहीं से पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र बरामद हुआ था। संजीव मुखिया के कहने पर रविवार की सुबह इसे जलाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में शास्त्री नगर थाने की पुलिस अब तक 13 आरोपियों को जेल भेज चुकी है।